बिग बॉस के घर में बहुत सारे प्यार बनते और बिगड़ते हुए देखे हैं, लेकिन बिग बॉस सीजन 16 में कुछ अलग ही तरह का एक स्पेशल प्यार है जो कि सिर्फ गौतम विज करते हैं। जी हाँ, गौतम विज एक ऐसा तरह का प्यार है जिसमें सौंदर्य शर्मा से अगर कोई मजाक कर ले तो वो भैया सीरियस हो जाता है। वो बंदा जो है ना, इतना सीरियस हो जाता है, ऐसा लगता है कि अभी आंख में आंसू आने वाले हैं। शालीन भनौत ने ऐसा कुछ मजाक किया, लेकिन आज शालीन भनौत के लिए ये कहा जा सकता है कि दिस इज चीप शालीन। सच में दिस इज चीप शालीन, क्योंकि शालीन ने आज किस कर दिया सौंदर्य शर्मा को गौतम विज के सामने, और पहले लिपस्टिक लगाई सौंदर्य शर्मा की, फिर किस भी कर दिया। उसके बाद गौतम विज तो भैया एकदम हो गए, नहीं नहीं नहीं, मेरे से बात नहीं करनी, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, ना सौंदर्य शर्मा से करनी, ना शालीन से करनी। अब सौंदर्य शर्मा जो कि अपना जो गेम है अलग तरीके से खेलने की कोशिश कर रही हैं, तो सौंदर्य शर्मा जो कि आज ये भी कह दिया कि यार ये तो मेरी इंटेग्रिटी पर बात आएगी, मेरी इज्जत पर ये बात आएगी। लेकिन जिस तरीके से गौतम विज ने रिएक्ट किया वो ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, ये शालीन भनौत का भी कहना है और सौंदर्य शर्मा का भी कहना है। क्योंकि हाँ भाई, सही बात है, अब ऐसा कौन सा तुम्हारा प्यार हो गया या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही बन गई वो, ऐसा नहीं है। अभी ऐसा कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, बल्कि शालीन जो कि ज़्यादा तेज निकले और भैया टीना दत्ता से बोल दिया आई लव यू। अब टीना दत्ता ने भी ये कहा बाद में, यार ये शालीन जो है ये पागल हो गया है। लेकिन जो हिम्मत शालीन ने दिखा दी, शालीन वैसे एक बात है कि काफ़ी ज़्यादा एकदम फ्रैंक, कहते हैं ना फ्रैंक है। गौतम विज जो कि अपने में थोड़ा सा ना अंदर 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 सीरियस, घुटना, ये सब चीज़ें जो हैं वो गौतम विज के अंदर है। अब जिस तरीके से सौंदर्य शर्मा ने कहा कि भाई ये तो मेरी इंटेग्रिटी की बात है, बात सही है भाई, वो एक लड़की है तो उनकी इंटेग्रिटी की बात है, तो यही बात समझाई कि भैया एक्टर हैं और एक्टरों में ये सब चलता है, और एक्टर हैं तो ये सब एक नॉर्मल चीज़ है, ये सब कोई बुरी चीज़ नहीं है कि भैया किस कर लिया तो मजाक में कर लिया, एज ए फ्रेंड किस कर लिया। सो ये शालीन भनौत का था, लेकिन भैया गौतम विज ने तो पहले बात ही नहीं की और कहा कि नहीं। अब आपको बताते हैं कि शालीन भनौत को लेकर एक बड़ी खबर आई है कि बिग बॉस के वीकेंड का वार में इस बार गौतम विज नहीं बल्कि शालीन भनौत को खरी खोटी सुनने को मिलने वाली है सलमान खान की तरफ से। जी हाँ, सलमान खान बोलेंगे शालीन भनौत तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने हमारे डॉक्टर के साथ कैसे बात की। शालीन भनौत का जब वो ट्रॉमेटाइज्ड हो गए थे, जब एक सिचुएशन आई थी, जब एक टास्क के दौरान अर्चना गौतम को धक्का लगा था, उसके बाद शालीन भनौत ने कुछ धक्का लग गया, उसके बाद शालीन भनौत के लिए सब अगेंस्ट खड़े हो गए, वो ट्रॉमेटाइज्ड हो गए शालीन भनौत। उसके बाद ये भी बात आई थी कि बिग बॉस के घर में डॉक्टर आए थे और डॉक्टर से शालीन भनौत ने कहा कि आर यू कैपेबल, तुम मेरा ट्रीटमेंट कर सकते हो। एक डॉक्टर से पूछ रहे क्या डिग्री है तुम्हारे पास। भैया अब सलमान खान, ये तो हमें लग गया था भैया सलमान खान तो भैया पेलने वाले हैं, तो सलमान खान ने शालीन भनौत को, ऐसा खबरें हैं कि शालीन भनौत को कि जो क्लास लगाई है जमकर कि भाई शालीन भनौत पहले आप अपनी डिग्री के बारे में बताओ, डॉक्टर की डिग्री बाद में पूछना, पहले अपनी डिग्री के बारे में बताओ तुम। और ये भी कहा कि ऐसे घर में नहीं चलेगा, घर से होना है तो घर से बाहर निकल जाओ, पर ये जो एटीट्यूड है तुम्हारा नहीं चलने वाला। जिस तरीके से सलमान खान जब गुस्सा होते हैं बिग बॉस के घर में तो भैया वो कह देते हैं कि नहीं, जो होगा देखा जाएगा, बट मेरे घर से आप निकल सकते हैं। ये सिचुएशन शालीन भनौत ना ही लेकर आए तो ठीक है। अब आपको बताते हैं कि शालीन भनौत और अर्चना गौतम के बीच में कई बार लड़ाई हुई, कई बार इनकी लड़ाई हुई है। अभी टास्क के दौरान जब धक्का लगा था अर्चना गौतम को, जिस पर अर्चना गौतम ने शालीन भनौत पर कहा इसने मुझे धक्का दिया है, मेरी चोट लगी है नॉल, ये सब चीज़ को घर से बाहर निकालो, और फिर चिकन की बात पर भी जब इनकी लड़ाई हुई थी। लेकिन आज बिग बॉस के घर में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद सबके सब काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि जो एक माहौल है वो चेंज हुआ है बिग बॉस के घर का। लड़ाई के बाद जो ये खुशी वाला जो माहौल है ये कुछ इस तरीके से आया है कि अर्चना गौतम की आवाज़ से सब इरिटेट होते हैं, तो बिग बॉस ने अर्चना गौतम की आवाज़ को बंद कर दिया और कह दिया कि तुम्हारी जगह तुम्हारी आवाज़ बनेगा शालीन। और अर्चना गौतम और शालीन की जो एक सांठगांठ रही, जिसमें शालीन ने एक पैरेट वाली हैट पहनी हुई थी और अर्चना गौतम जो कि कान में बोलती हैं वो सबको रिपीट कर रहे थे कि जो जिससे बात करना चाहता है। लेकिन अर्चना गौतम की को लेकर ये एक बड़ी बात है, आपको बताते हैं कि वीकेंड के वार में अर्चना गौतम की जमकर तारीफ होने वाली है, अब्दू रोजिक की भी तारीफ होने वाली है। जमकर तारीफ अर्चना गौतम की इसलिए होने वाली है
क्योंकि अर्चना गौतम जो है बिग बॉस के घर में एंटरटेनमेंट दे रही हैं, फुल एंटरटेनमेंट। और जैसा कि मैंने पहले अपनी वीडियो में भी बताया था कि अर्चना गौतम जिस तरीके से खेल रही है ना, वो राखी सावंत वाला जो स्टाइल है वो अपनाया हुआ है, लेकिन ये अर्चना गौतम का नेचुरल है, ये किसी का कॉपी नहीं कर रही। जो जब सलमान खान जब पहले कहा था कि कुछ ऐसे बंदे हैं यहाँ पे जो कि पुराने सीजन्स को देख कर आए हैं और उस चीज़ को कॉपी कर रहे हैं, वो चीज़ आपको कॉपी नहीं करनी। अर्चना गौतम जो कि नेचुरल खेल रही है, हालांकि पूरा दिन चा चा पै पै लड़ती रहती है, कभी यहाँ तक कि गौतम विज ने तो भैया सर पकड़ लिया, यार ये मेरे से कितना बोलती है, भैया कैप्टन है, कैप्टन को भैया कंटेस्टेंट की बात जो है सुननी होगी। लेकिन अर्चना गौतम जो कि बात नहीं सुनती, मना कर देती है, कहते नहीं ये मैं अपने अकॉर्डिंग करूंगी, मैं अपनी रोटी खुद बनाऊंगी, मैं अपना खाना खुद बनाऊंगी, मैं अपना ये करूंगी, मैं अपना आटा खुद गूंथूंगी, मैं अपना राशन खुद लूंगी। तो भैया गौतम विज जो ना पागल हो गया, यार क्या है यार अर्चना गौतम कैसे। लेकिन यही जो एंटरटेनमेंट है, यही ऑडियंस को देखना है, और ऑडियंस ने एंड अर्चना गौतम को भी एंटरटेनिंग, उनको मोस्ट एंटरटेनिंग का जो कंटेस्टेंट है वो अर्चना गौतम को जाता है। सोशल मीडिया पर ट्वीट्स आ रहे हैं अर्चना गौतम के लिए, और काफ़ी नंबर 1 ट्रेंडिंग पर चल रही हैं अर्चना गौतम एंटरटेनमेंट के मामले में, बहुत बड़ी बात है। तो चलिए अब आपको बताते हैं जहाँ पर अर्चना गौतम की सांठगांठ रही, और उसके बाद जब ये जीते टास्क, शालिनी मनोज को चिकन मिला बहुत सारा, ये लो भैया अपना भर के चिकन खाओ, सुबह शाम दिन रात, हाँ कुछ भी खाओ चिकन। और अर्चना गौतम को पसंद है अदरक, तो अदरक 1 किलो अदरक मिली। और उस टाइम पे अर्चना गौतम ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, वो भागती हुई गई और आई, उसके बाद 100 रुपये किलो क्या ये अदरक ये सब जो बेच रही थी। तो एक अलग तरह का अर्चना गौतम का जो एंटरटेनमेंट जो फैक्टर है वो निकल के आ रहा था, और आगे वाले टाइम में भी अर्चना गौतम लंबे समय तक टिकेंगी। इस चीज़ का जो बड़ा सबूत है अर्चना गौतम ने दे दिया है अपनी ऑडियंस को। और अब आपको बताते हैं फिर बाद में सौंदर्य शर्मा जिसने चाय दी गौतम विज को, और बाद में लोगों ने टीज़ किया जिस पर कहा कि चाय पी लो एंड ऑल, ये सब चीज़ें हैं। तो कहने के सौंदर्य शर्मा जो कि गौतम विज को मनाने की कोशिश कर रही हैं कि भाई ऐसा नहीं है। अब उसने भैया किस कर ली तो क्या करूँ मैं, ज़बरदस्ती कर ली, कहाँ भागूँ कैसे करूँ, जो मोमेंट था उस टाइम पे वो किस हो गया। अब इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। अब एक सच में कौन सा हम बॉयफ्रेंड हो या फिर गर्लफ्रेंड है, नहीं है ना, तो क्यों इतना जेलेसी वाली जो चीज़ें हैं वो क्रिएट करके रखनी है। वहीं गौतम विज और शालिनी मनोज के बीच में सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन आपको बताते हैं कि इन दोनों की बहुत जल्दी बजने वाली है एक दूसरे के साथ, ज़बरदस्त बजने वाली है, क्योंकि अभी तो मजाक चल रहा है, लेकिन ये जो मजाक है ये ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा। यही सेम प्रॉब्लम होगी, शालिनी फिर मजाक करेगा, और वहीं गौतम जो कि फिर से अब करने वाला है क्या, चिढ़ेगा, फिर वो बोल देगा भाई अब तू दूर रह, तू मेरी बंदी से दूर रहे। वो कहते हैं भैया मैं तो लाइक करता हूँ अबे ठीक है लाइक करते हो, तो अभी एकदम ऐसा प्यार थोड़ा बना है। जो प्यार बनेगा जब एक दूसरे से कन्फेस करोगे तभी तो कुछ होगा, तब समझ सकते हैं कि हाँ भाई जेलसी है। लेकिन इस चीज़ में कोई जेलसी होनी नहीं चाहिए, इट्स जस्ट अ फन बेसिकली। और जिस तरीके से आपको बताते हैं कि अभी जो वोटिंग ट्रेंड का जो हाल था इस बारी का काफ़ी अलग था, एक जो उलटफेर जो देखने को मिला था। MC स्टैन ने को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, जी हाँ MC स्टैन को सबसे ज़्यादा वोट, सबसे कम वोट मिले हैं टीना दत्ता को। यानी कि अकॉर्डिंग टू द वोट्स, अगर बिग बॉस के घर में वोटिंग के आधार पर नॉमिनेशन होते हैं, माफ़ कीजिए अगर घर से बेघर होते हैं कंटेस्टेंट, क्योंकि हम जब सोचते हैं कि एक जो ज़्यादा दिखने वाला बंदा वो बच जाएगा और जो कम दिखने वाला बंदा वो बिग बॉस के घर से आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा उल्टा हिसाब किताब है। MC स्टैन जो कि 1st नंबर पर हैं, गौरी नागौरी जो कि 3rd नंबर पर हैं, टीना दत्ता, शालिनी मनोज जो कि एकदम नीचे हैं। यानी कि टीना दत्ता या फिर शालिनी मनोज में से कोई एक निकलेगा अकॉर्डिंग टू द वोटिंग ट्रेंड के मुताबिक, ऐसा कुछ आ रहा है। और अब आपको बताते हैं कि सलमान खान जिन्होंने वीकेंड का वार जो कि आएगा, और वीकेंड का वार में वो बहुत बढ़िया चीज़ें करने वाले हैं, जमकर तारीफ होगी अर्चना गौतम की, अब्दुल रोज़िक की होगी, अब्दुल रोज़िक जो कि अपनी क्यूट बातों से सबका जो दिल है वो लुभा के रखते हैं। और जिस तरीके से अब गौतम विज, शालिनी भनौत और इनके बीच में जो अब लड़ाइयाँ जो शुरू होने वाली है, बहुत जल्दी होगा ये क्या होगा कि कोई मानेगा नहीं, शालिनी मजाक
करे बिना रहेगा नहीं, गौतम चिड़े बिना रहेगा नहीं, तो इनके बीच में फिर वही लड़ाई होगी। लेकिन आपने एक चीज़ आप देखें कि अब एक 3 चीज़ें बन चुकी हैं किस किस की, जैसे कि आज के एपिसोड में देखा कि शालीन, टीना और सुंबल, अब ये तीनों एक दूसरे को हग कर रहे हैं। उसके बाद शालीन जो कि दोनों से ही मजाक कर रहे हैं कि ओके बाय बेबी, इस तरीके से। लेकिन आखिरकार सुंबल क्या चाहती है भाई? सुंबल के लिए तो सलमान खान का भी भैया यही कहना है कि खेलो, दिखो, क्यों नहीं दिख रहे? तुम्हारे फैंस देखना चाहते हैं तुम्हें, तुम दिखोगे नहीं। बात करेंगे अंकित गुप्ता के बारे में, तो भैया उनसे तो अब शायद कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, कहेंगे भाई बहुत समझा लिया, सब ने समझा लिया, शेखर सुमन ने समझा लिया, कंटेस्टेंट ने समझा लिया, प्रियंका चहर चौधरी जो कि आपका जो बॉन्ड काफ़ी अच्छा है उसने समझा लिया, सलमान खान ने समझा लिया, बिग बॉस ने संभाल लिया और समझा लिया। क्योंकि बिग बॉस को लेकर आपको बताते हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ नोटिस भी करी होगी कि इसमें अब प्रियंका चहर चौधरी और अंकित गुप्ता को ज़्यादा दिखाया जा रहा है। हालांकि आज के एपिसोड में इतना ज़्यादा नहीं रिवील किया, लेकिन प्रियंका चहर चौधरी और अंकित गुप्ता को ज़्यादा दिखाया जा रहा है। अंकित गुप्ता से पूछेंगे बिग बॉस कि यार बिग बॉस के घर में आखिरकार कौन से कंटेस्टेंट आपको क्या लगते हैं, जो लव एंगल जो चल रहा है वो कितना सच्चा है, जिस पर अंकित गुप्ता ने ये भी खुलासा किया कि जो लव एंगल है ना ये झूठ है, ये जो बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं बिग बॉस के घर में ये सब झूठ है। टीना दत्ता, शालीन भनोट जो कि आई थिंक या तो घर से बाहर सेटिंग करके आए हैं कि अगर हम दोनों घर में मिलेंगे तो हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, आगे बढ़ेंगे ताकि लोग हमें देखें, हम भी अपना कुछ हैशटैग वाला ट्रेंडिंग करवा देंगे, टीना शालीन या फिर शाटीन इसी तरह के जो नाम है, या फिर टिंशा, इस तरह के जो नाम है ये ट्रेंड करेंगे। अब ये बहुत जल्दी ट्रेंड करेंगे, किस नाम से करेंगे ये नहीं पता। लेकिन बिग बॉस का जो घर है वो दर बदर हर दिन बदलता है, माहौल हर दिन चेंज होता है, कभी लड़ाइयाँ तो कभी रोना, कभी इमोशन, कभी खुशी, कभी मजाक, कभी फन, हर चीज़ चलता है बिग बॉस के घर में। आप सबको क्या लगता है, आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन सा है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए।